अच्छी अच्छी योजनाएं चलती हैं, हिंदुओं के लिए इतने सारे काम होते हैं, ये सारी चीजें नहीं समझ आती। अगर अच्छी योजना चल रही होती तो मेरे ख्याल से माइक लगाकर तुम भी ऐसे बगल बगल में ना डुल्ले होते। अच्छा, हाँ, अगर अच्छी योजना चल रही होती, नूरानी तुम्हारे चेहरा पे भी होती, तुम्हारे भी चेहरा की नूरानी उड़ी हुई है बिल्कुल, तो अच्छी तो मत हो, कम से कम अच्छी मत हो। वो बड़ी वारी जो छतरी वारी मीडिया है वह बोलन दो जो कछु बोल रही है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ अच्छी चल रही है। चलो दिल पे हाथ रख लो, चलो माइक बेशक हटा लो थोड़ी देर को, बताओ दिल पे हाथ रख के बताओ। अरे सब अच्छा बता रहे हैं, सब बढ़िया बता रहे सब है, हैं, छोड़ो। 5 किलो राशन बढ़िया मिल रहा है, हाँ, तो खाने को मिल रहा है, इलाज हो रहा है, सब 5 किलो चूनते का है रो, बताओ ये अच्छी बात है। सुनो, हाँ। अगर आदमी ने जिंदो रहने के नहीं है, सरकार को 5 किलो चून देने पर रो तो हमें अच्छी बात है। वो सरकार तो दावे लेती है, मोदी जी खुद कहते हैं कि अरे देखो। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के कहने पे ही जाओगे? मोदी जी कौन सी बढ़िया बात कह रहे हैं ये बताओ। मोदी जी तो सारा देश देख रहे हैं, बार बार आप बना रहे हो, जिता रहे हो, कुछ तो बढ़िया कर रहे होंगे ना वो। अब एक बात तो बताओ, जिता कैसे रहे? हमारी हाथ में थोड़ी है जितानो यार, इनकी मशीन को भी तो कमाल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाहुबली मूवी में था कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा। सबको यही जानना है आखिर रातों रात ये क्यों हो गया, अगर हो गया तो इसकी वजह क्या है, और जो वजह बताई जा रही हैं तमाम लोग हैं उनको वो पच नहीं रही हैं। आज विपिन बेबाक जी हैं हमारे सामने। चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो आप ही के कह रहे हैं कि जाटों की बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, रातों रात खत्म। अरे भैया देखने की जरूरत ही ना है, या मैं क्या देख लूँ ये बताओ। अरे देखना है कैसे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में कहीं चुनाव हो तो उनकी जरूरत थी। अब उनकी जरूरत नहीं है। अब बिहार में चुनाव है तो अब बिहार के नहीं है, कहीं ना कहीं मुस्लिम चेहरा को बिठाया जाएगा। उनकी सेवा इतने दिन के लिए समाप्त। कुछ दिन बाद में फिर दूसरी योजना चालू होगी, जरूरत होगी फिर काय को बैठा दिया जाएगा। तो कि तो गुड्डा गुड़िया को खेल चल लो। गुड्डा गुड़िया का खेल है, बिल्कुल गुड्डा गुड़िया साहब जो कहते थे कि मैं झुक जाता हूँ, हर बात को मानता हूँ हर तरीके से, अब उनके साथ धनखड़ जी भी ज्यादा झुक गए ना एकदम। अच्छा, जब बाद में फिर अंदर को उनको जो क्रांतिकारी जाट है वो जगो। अब हर चीज पे कहाँ तक झुकेंगे? एक झुकने की भी तो लिमिट है। भाई झुकते झुकते इतने झुक गए कि फिर तो टूट ही जाते, बिखर जाते। समाज में मुंह दिखानो भी तो भाई। तो बस अंदर की ज्वाला जल गई, जुबान पे आ गई। अब कछु ऐसी बात है गई कि जो सरकार को बुरी लगी, उन्होंने कहा चलो लिखा लो पत्रिका। वो जो स्पीच वायरल हुई थी किसानों का उद्धार का, वो और जो कि यूँ कह रहे हैं ना कि सब इस्तीफा दियो है, वो परेशान है स्वास्थ्य की वजह ही ऐसो का छूना। आपको मालूम है गांव में अगर कोई कहे कि मेड़ काट ले ना, जाट हों, यादव हों, गुजर हों, तो पूरी जिंदगी केस लड़ते रहे, कचहरी जाते रहे, वकील को लाखों रुपया बर्बाद कर दें, लेकिन 1 इंच जगह ना दें अपनी। उपराष्ट्रपति पद कैसे दे देंगे? अभी 2 साल को समय आपको नहीं हजम हुआ एक जाट ने? बताओ सब कैसे दे देंगे? जब 1 इंच जमीन ना दे सके आदमी, तो उपराष्ट्रपति जैसो पद कैसे दे देंगे? कैसे क्या दे देंगे? अरे बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, काई कीमत पे नहीं देंगे। तो भैया ये सब सोची समझी रणनीति के तहत है। अच्छा, इस्तीफा लिया गया है बिल्कुल। मतलब फिर तो झुक गए एक तरीके से, उनकी कोई चलती नहीं थी फिर तो। इसका मतलब धनखड़ साहब की पावर ही नहीं है, कुछ ऐसे ले लिया जबरदस्ती। मेरी बात तो सुनो, पावर क्या है भाई? सरकार की पावर है। सरकार जो चाहेगी, वो जो बड़े बड़े जो लोग हैं, कौन से विश्व गुरु यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, गृह मंत्री जी, भाई जैसे वो कहेंगे होगी तो ऐसे। अच्छा, हाँ, उनको तो सीधो सीधो के साग चुगेगा, पकड़ चुगाऊं। अगर तुम नहीं मानोगे तो पकड़ के चुगा देंगे। बजरंग हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान वाले आपके जाट हैं, उनका साफ कहना है आप मलिक साहब की तरह मत बोलना। 1 साल बाद अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई किसानों की बात पे आपको फंसाया गया है, कोई ब्लैकमेल अगर आपको किया जा रहा है, बताओ, अभी इलाज हो जाएगा, अभी आंदोलन होगा। भाई अभी कैसे बता देंगे? उनकी भी कोई मजबूरी है सके अभी ना बता सके, वो भी जब बताएंगे जब मौका आवे। वो भी मौके जाट आपके साथ है, किसान आपके साथ है। हाँ बिल्कुल साथ हैं, लेकिन मौके पे ही तो बताएंगे ना। अभी कैसे बता देंगे? बताओ, सही समय पे सही जवाब देंगे। अरे तो अभी चोट लगी है तो फिर बाद में तो फिर वही सत्यपाल मलिक जैसा हाल हो जाएगा इनका, चाहे हाल कैसो ही हुई हो। लेकिन अभी नहीं बता सके भाई, कोई ना कोई उनकी भी ऐसा कहीं नसदब रही हो, कहीं ना कहीं नसदबी पड़ी हो, तो अभी कैसे बता देंगे? आपको लग रहा है जाटों का अपमान हो गया ये तो अपमान करने को ही तो है भाई। अच्छा, इन्होंने कौन को अपमान ना करो ये बता दो, एक शख्स बता दो या कोई इन्होंने अपमान ना करो हो। किसान 13 महीना तक बैठे रहे दिल्ली की सड़कन पे, तो का है रो अपमान है रो का है रो वो
बताओ का है रो, ना, सम्मान है रो, बाद अपमान में है तो रो। झुकी गए। कहाँ झुके? मोदी जी खुद बोले मेरी तपस्या में अरे कमी जब थी। वो तो चिड़ी की चिट्ठी पढ़नी पड़ रही भाई, जब बिल्कुल ही आती हैगी तो क्या कर दे, फिर तो मजबूरी। लेकिन 13 महीना लगे ना लगे, 13 महीना बाद कब मुँह पर गलती है गई, मेरी तो बहुत बढ़िया योजना ही भाई, गलती है या गलती है पहले ही मान लेते, लेकिन नहीं मानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आवाजें उठ रही हैं कि कोई बात है, चीत है तो बताओ हमें, राकेश टिकैत हो, तमाम जाट नेता देखो कह रहे हैं। शुरुआत तो धनखड़ को ही करनी पड़ेगी भाई, को बताएंगे जब भी तो कोई आगे को बोलेगो, ऐसे कैसे बोल जागो भाई, ये कछु बोले इनके मुँह कछु बात निकलेगी, फिर आगे को लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, वहाँ पे कोई बात होगी। तो अभी कोई ना कोई बात जो भी है वो सामने आवेगी, लेकिन आवेगी जरूर, बेफिक्र रहो, आनी जरूर है। तब तक तो देर हो जाएगी, फिर क्या फायदा? काय की देर होगी? सत्यपाल मलिक जैसा हो जाएगा, कोई नहीं मानने का फिर तो। सतपाल मलिक, एक बात तो बताओ, 1 साल बाद बोला उन्होंने सारा, जब भी खोला जो भी है, 1 साल तक तो चुप ही थे वो। हाँ चुप्पे तो बोले तो सही ना, हाँ। बोले तो सही, यो भी बोलेंगे। अगर इनके अंदर करंट है, जान है, तो यो भी बोलेंगे, मानेंगे कि भी ना, बोलेंगे जरूर। चिंता मत करो, आप भी सवाल पूछोगे, निश्चित रहो, बेफिक्र रहो, कुछ दिन बाद में ये भी बोलेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, जाटों को क्या सोचना चाहिए? ये तो धीमे धीमे काटी जा रही है। हरियाणा के अंदर चौटाला खत्म हो गए, इधर आपके ये एक बचे बस घूम फिर के, अगर देखा जाए तो। देखो जयंत चौधरी साहब, इनको काम ही गया, जयंत चौधरी भी चवन्नी है, अच्छा वो क्यों कहे मैं चवन्नी थोड़ी हूँ, पलट जाएंगे, लेकिन पलट गए। बोले साहब चौई साहब को इन्होंने मान सम्मान इतना दे दियो, तो मैं क्या बोलूँ, पलट गए। तो उनको भी बहुत जल्दी चुनाव आन दो, उन्हें भी मालूम पड़ जाएगी कि चवन्नी कैसी पलटी है और कैसे पलटनी चाहिए या पलटनी नहीं चाहिए। ये जाटों के साथ हो क्या रहा है भाजपा में? सही है रो, बहुत बढ़िया है रो, बताओ क्या क्या गलत है रो, बहुत बढ़िया है रो। लोग घूंट पिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आन दो, जवाब मिलेगा बिल्कुल। चुनाव में हिंदू बन जाएंगे? वो तो हिंदू तो सब हैं ही हैं भाई, अच्छा, हिंदू कब ना आए? अपमान भूल जाते हैं ना, लाठी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए तो। लड़ी कौन रहो ये बताओ, सब किसान तलक कौन लड़ रहो, बताओ आप पत्रकार महोदय, ये बताओ कौन लड़ रहो है? लेकिन लड़ेंगे तो क्या बीजेपी की सरकार, उसी की बुराई, वोट भी उसी को दे रहे हैं। कि कितने लोग दे रहे हैं? सारे ही दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, सब ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, सब लोग बिल्कुल नहीं दे रहे, 10-20% लोग जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी आंख बहुत जल्दी खुलने वाली है और खुल चुकी हैं। हिंदुत्व का आगे परचम लहराने वाला है, अच्छी अच्छी योजनाएं चलती हैं, हिंदुओं के लिए इतने सारे काम होते हैं, ये सारी चीजें नहीं समझ आती। अगर अच्छी योजना चल रही होती तो मेरे ख्याल से माइक लगा कर तुम भी ऐसे बगल बगल में ना डुल रहे होते। अच्छा, हाँ, अगर अच्छी योजना चल रही होती, नूरानी तुम्हारे चेहरा पे भी होती, तुम्हारे भी चेहरा की नूरानी उड़ी हुई है बिल्कुल, तो अच्छी तो मत कहो, कम से कम अच्छी मत कहो। वो बड़ी वारी जो छतरी वारी मीडिया है वह बोलन दो जो कछु बोल रही है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ अच्छी चल रही है। चलो दिल पे हाथ रख लो, चलो माई के बेशक हटा लो थोड़ी देर को, बताओ दिल पे हाथ रख के बताओ। अरे सब अच्छा बता रहे हैं, सब बढ़िया बता रहे हैं, सब है, छोड़ो 5 किलो राशन बढ़िया मिल रहा है, हाँ, तो खाने को मिल रहा है, इलाज हो रहा है, सब 5 किलो चूनते का है रो, बताओ ये अच्छी बात है? सुनो, हाँ। अगर आदमी ने जिंदो रहने के नहीं है, सरकार को 5 किलो चून देने पर रो तो हमें अच्छी बात है। वो सरकार तो दावे लेती है, मोदी जी खुद कहते हैं कि देखो, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के कहने पे ही जाओगे? मोदी जी कौन सी बढ़िया बात कह रहे हैं ये बताओ। मोदी जी तो सारा देश देख रहे हैं, बार बार आप बना रहे हो, जिता रहे हो, कुछ तो बढ़िया कर रहे होंगे ना वो। अब एक बात तो बताओ, जिता कैसे रहे? हमारे हाथ में थोड़ी है जितानो यार, इनकी मशीन को भी तो कमाल है। मशीन का ठीक रहा, एक बार बताओ, पूरा विपक्ष लड़ लड़ के मरे जा रहे हो, तमाम युद्ध कर रहे हो, राहुल गांधी बिल्कुल दाढ़ी सफेद है गई, चांद पे बाहर उड़ गए, लगातार पब्लिक में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी कोई ना सुन लो। तो कैसे उद्धार होगा अगर आपको लग रहा है खामियां इस सरकार में? तो उद्धार होगा, इनके पाप को घड़ा बिल्कुल भर चुको है, और कायदे ना बिल्कुल फट देसी ना फूट जाओगे, और ज्यादा ना इनको पाप को घड़ा फूटो, फिर एक नया सबीरा आवेगो, और फिर खुशी आएंगी, सबके अच्छे दिन जब भी आएंगे। ये तो जब बिहार भी जीतने जा रहे हैं, ये कैसे जीत जाएंगे? कौन से फार्मूला से जीत जाएंगे? अब तो भाजपा जीतेगी। आप ये देखो, इनको फार्मूला देख लो, अगर तुमने अपनो कोई भी सरकारी सर्टिफिकेट बनवाया है, वह में इस्तेमाल होने वाली चीज क्या है? सब वोटर ID कार्ड होगो। लेकिन आप क्या मांग रही है? चुनाव आयोग क्या मांग रहे हो बताओ? चुनाव आयोग क्या मांग रहे हो? पासपोर्ट मांग रहा है, ऐसे 11 दस्तावेज, पासपोर्ट कायदे बने हैं सब,
पासपोर्ट में कौन से कागज लगे हैं? आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड। लेकिन आप वो सुप्रीम कोर्ट में क्या दे रहे हैं, ना तो वहाँ में आधार कार्ड लगे, ना वहाँ में पासपोर्ट लगे, ना वहाँ में जो कागज लगने वाले हैं वो वहाँ में नहीं लगेंगे। तो क्या है, सब सही बात तो ये है कि सब चूतिया बनाने की इनकी स्कीम है, सिर्फ स्कीम है, उल्लू पागल बना बनाया लो जा बिल्कुल, बस। रहा है।